मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक्स फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक कोई अगर फॉलो कर रहा है एक्स, तो अगर जो इसका पीएमएफ अगर लिखें तो होता है पी क्यू की पावर एक्स। एक्स की लिमिट हो जाएगी 0 1 2 डॉट डॉट इंफिनिटी, और यहाँ पे p प्लस क्यू क्या होता है, p प्लस क्यू 1 होता है। अच्छा, अब अगर जो बाद में इसका CDF अगर लिखना हो तो एफ एक्स, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, और ये हमारा हो जाएगा क्यू की पावर एक्स प्लस 1। ये हमारा CDF हो गया। अच्छा, अगर जो बाद में इसके लिए अगर जो पूछता कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और ये पूछ लेता कि YN का डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो, तो YN का अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर कैलकुलेट करना होता तो क्या करते, पहले हम इसका CDF कैलकुलेट करते। तो CDF के लिए क्या लिखेंगे, FY और फिर ब्रैकेट में FX की वैल्यू ये देखो मैंने यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी, तो ये यहाँ पे देखो मैंने लिखा है 1 माइनस क्यू की पावर x प्लस का 1, और चूंकि यहाँ पे ये नहीं एक्सप्लेन किया गया है, हालांकि ये एक्सप्लेन करेगा क्वेश्चन में कि x1, x2 डॉट डॉट xn है, ये हमें कुछ बता देगा। तो जो बता देगा तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे कि ये इस वाले फार्मूले में मैंने fx लिख दिया, उसकी पावर में n, क्योंकि यहाँ पे n एलिमेंट्स दे रखे हैं तो n हो जाएगा। अगर सपोज x1 और x2 ही सिर्फ दे रखे होते तो हम क्या कर देते, सिर्फ यहाँ पे 2 लिख देते। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब जब इसका हम, चूंकि मुझसे पूछा गया था पीएमएफ इसका बताओ इस वाले का, तो पीएमएफ के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y बराबर y, और देखो एफ वाई, अब एफ वाई ये है पूरा हमारा, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का क्यू की पावर x प्लस 1, और ये हमारा हो जाएगा n। और हाँ, यहाँ पे चीजें और भी देखो, IID, जब IID होगा तब यहाँ पे n आएगा, जब IID नहीं होगा तो फिर प्रोडक्ट का टर्म आएगा। वो मैं अभी आगे जब आएगा, जो भी मैं ये लिख रहा हूँ, जितनी भी चीजें यहाँ पे जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ वो IID के लिए लिख रहा हूँ। ये हमारा इतना टर्म तो मैंने लिख लिया, माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि माइनस का लगा है, फिर एफ ये y माइनस का 1 लिखना है, तो यहाँ पे ये y माइनस का 1 हो जाएगा।